हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास और आप सभी को हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसे ऑब्जेक्शन के बारे में आपको शेयर करने वाला हूं। और फ्रेंड्स, ये जो ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन आपको बहुत बार सुनने को मिलता है जब भी आप किसी के साथ बैठते हो। और दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन आपको किस टाइम सुनने को मिलता है? अब मान लीजिए कि किसी को बिजनेस प्लान देते हो, बिजनेस प्लान देने के बाद जब वो इस बिजनेस प्लान को देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका प्रोस्पेक्ट आपको कहता है कि भाई ऐसा बिजनेस मेरा दोस्त ने भी किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ऑब्जेक्शन कोई देता है तो इस ऑब्जेक्शन को आप लोग किस तरीके से हैंडल करोगे? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन आते क्यों है? आपका प्रोस्पेक्ट जब आपको ये कहता है कि भाई मेरा दोस्त ने भी किया था, तो इस ऑब्जेक्शन को आने का जो मेन कारण है, इस ऑब्जेक्शन को आने का मेन कारण ये है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, उनका जो दोस्त है, वो या तो किसी मनी सर्कुलेशन या तो किसी जेन्युइन कंपनी में भी काम किया होगा। और फ्रेंड्स, उस कंपनी में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर वो किसी मनी सर्कुलेशन में गया था तो वहां पे ऑब्वियसली बात है कि भाई उसको तो फ्रॉड होना ही है। लेकिन दोस्तों, अगर वो किसी जेन्युइन कंपनी में भी गया था, हो सकता है कि वो लॉटरी माइंडसेट के साथ गया था, वहां पे कुछ महीने काम किए, उसके बाद फ्रेंड्स वो छोड़ दिया है। और जब इनके साथ उनका बात होता है तो वो इसके बारे में बहुत कुछ नेगेटिविटी इसको कहा है। तो फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्शन को आने का जो मेन रीजन है वो यही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको अच्छे तरीके से समझाना है। और दोस्तों, आज मैं आपको ये पूरा डिटेल्स जानकारी देने वाला हूं कि इस ऑब्जेक्शन को आप लोग किस तरीके से समझाओगे। तो देखिए, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपको ये ऑब्जेक्शन देते हैं तो उस टाइम आपको क्या करना है? उस टाइम सबसे पहले तो आपके फेस पे एक हल्की सी स्माइल रखना है और आपका जो प्रोस्पेक्ट है उनको पूछना है कि भाई आपका जो दोस्त है वो कौन सा कंपनी में काम किया था। आप उसको पूछिए कि भाई आपका जो दोस्त है वो कौन सा कंपनी में काम किया था, और आप देखिए कि वो किस कंपनी का नाम ले रहा है। उसके बाद आप देखिए कि वो जेन्युइन कंपनी है या मनी सर्कुलेशन था। मनी सर्कुलेशन कंपनी क्या होता है वो तो आपको मालूम है। तो आप देखिए कि वो जेन्युइन कंपनी था या मनी सर्कुलेशन था। उसके बाद आपका प्रोस्पेक्ट को जब आप इस चीज को पूछते हैं, वो कंपनी का नाम अगर जानते हैं तो बता पाएगा, अगर नहीं जानते हैं तो नहीं बता पाएगा। तो उसके बाद आप आपके प्रोस्पेक्ट को समझाइए कि भाई देखिए, हर फील्ड के अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो उस फील्ड के अंदर सक्सेस होता है, दूसरा वो जो उस फील्ड के अंदर फेल होता है। मतलब सफल और असफल, ये दो लोग हर फील्ड के अंदर पाए जाएंगे। आज जितना फील्ड के बारे में आप जानते हैं, उन सारे फील्ड के अंदर ये दो तरह के लोग पाए जाएंगे, एक सफल आदमी और एक असफल आदमी। चलिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको खेती करना है, आप खेती करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, जब आप खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाके पूछोगी जो ऑलरेडी खेती कर रहा है, उन लोगों से जाके आप सलाह लोगी कि भाई मैं खेती करना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, तो मैं किस तरीके से खेती करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे भी दो तरह के किसान आपको मिलेगा। एक सफल किसान जो हर साल खेती करता है, अच्छा फसल होता है और मुनाफा करते हैं, और एक असफल किसान जो हर साल खेती तो करता है लेकिन वो कभी भी किसी भी साल मुनाफा नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपका सामना होता है दोनों तरह के किसान से। आप सबसे पहले तो असफल किसान के पास जाते हैं और आप उनको पूछते हैं कि भाई मैं खेती करना चाहता हूं और मुझे इसके लिए क्या क्या करना होगा। उस असफल किसान को जाके आप पूछते हो तो वो जो असफल किसान है वो आपको क्या सलाह देगा? भाई खेती मत करो, कुछ दूसरा काम करो। मैं खेती आज इतना दिन से कर रहा हूं, अभी तक अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी मैं उतना अच्छा फसल नहीं कर पाया हूं। पिछले साल भी मेरा बहुत सारा लॉस हो चुका है और इस साल भी मेरा बहुत सारा लॉस हो चुका है। जो असफल किसान है आपको क्या सलाह दे रहा है कि भाई पिछले साल भी मेरा लॉस हो चुका था और इस साल भी मेरा लॉस हो चुका है। इसके बाद आप उस दूसरे किसान के पास जाते हैं जो ऑलरेडी सफल है। उनके पास जब आप जाके यही सेम बात को बोलते हैं कि भाई मैं खेती करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, किस तरीके से मैं खेती कर सकता हूं, तो वो जो सफल किसान है, वो सफल किसान आपको क्या बोलेगा कि भाई इस तरीके से आप खेती करिए, इस सीजन में इस चीज को आप निकालिए। आज देखिए, पिछले साल मैं इतना मुनाफा कमाया हूं, इस साल भी मैं बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया हूं। इस तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा। तो फ्रेंड, एक सफल इंसान और एक असफल इंसान,
दोनों का जब आप राय लोगे तो एक असफल इंसान आपको ये गिनाएगा यहाँ पे अगर आप काम करोगे तो किस तरीके से आप असफल होगी, और वो ऑलरेडी असफल है तो फ्रेंड्स वो आपको क्या राय देगा, वो आपको वही सेम राय देगा। लेकिन दोस्तों जो सफल किसान होता है, सफल किसान आपको क्या राय देता है कि भाई किस तरीके से आप अच्छे तरीके से फसल को उगा पाओगे और मुनाफा कमा पाओगे। सेम इसी तरीके से फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी दो तरह का लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग जो सक्सेसफुल नेटवर्कर होते हैं और दूसरा वो लोग जो इस सेक्टर के अंदर फेल हो चुका है, मतलब एक सफल नेटवर्कर और एक असफल नेटवर्कर। तो फ्रेंड जब आप इस असफल नेटवर्कर के साथ जब आप जाके मिलोगे तो ये आपको क्या बोलेगा, ये आपको यही चीज बोलेगा कि भाई यहाँ पे आप मत जाओ, मैं यहाँ पे हो सकता है कि वो 2-4 मास काम किए हैं तो वो आपको क्या बोलेगा कि भाई मैं 4 महीना काम किए थे, कुछ नहीं होता है, यही सब कुछ वो आपको समझाएगा। लेकिन जो सफल नेटवर्कर होता है वो आपको क्या बोलेगा कि भाई ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री है, अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करते हो, सीख के अगर आप लोग काम करते हो तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा इनकम को क्रिएट कर सकते हो। एक सफल नेटवर्कर यही आपको समझाएगा। तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप आपके दोस्त की बात को सुन के आप अपने आप को जज क्यों कर लेते हो, आप आपके एबिलिटी के ऊपर जज क्यों कर लेते हो कि आपका अगर दोस्त फेल हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी फेल होंगे। हो सकता है कि आपका दोस्त प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था, हो सकता है कि आपका दोस्त एजुकेशन नहीं लिए थे, वो कुछ गलत माइंडसेट के साथ आया था जिसके चलते आज वो फेल हो चुका है। और आज मैं आपको एक ऐसे ही आदमी के साथ मिलाऊंगा, तो फ्रेंड्स आपका अपलाइन के साथ उनको मिलाने की वादा करिए, या अगर आपका कहीं पे आसपास में अगर सेमिनार होता है तो उस सेमिनार में आप उसको इन्वाइट करिए कि मैं आपको एक ऐसे ही आदमी के साथ मिलाऊंगा जो इस सेक्टर में ऑलरेडी सक्सेसफुल है और आज एक बहुत ही अच्छा इनकम को ले रहा है। तो आप मेरे साथ चलिए, या अगर आपका सेमिनार हो रहा है तो आप उस सेमिनार में इन्वाइट करिए और आप उसको बोलिए कि आप खुद सबसे पहले तो इस बिजनेस का पोटेंशियल को समझिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि हाँ मुझे ये करना है या नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका दोस्त अगर फेल हो चुका है तो आप भी फेल होंगे, ऐसा तो नहीं होता है। आपका पड़ोसी के दोस्त वो आपसे पहले मैट्रिक दिया था और वो फेल हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर इस साल मैट्रिक दोगी और आप भी फेल होंगे और इस डर से आप मैट्रिक देना बंद कर देते हो। ऐसा होता है कभी नहीं भाई, वो फेल हुआ है, हो सकता है कि वो पढ़ाई नहीं किए थे उसके चलते वो फेल हुआ है, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप पास हो जाओगे। तो फ्रेंड किसी को देख के अपना एबिलिटी को जज मत करो, सबसे पहले आप खुद उस चीज को समझो। और दोस्तों ये जो ऑब्जेक्शन है इस ऑब्जेक्शन को आप लोग इस तरीके से हैंडल करिए। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स।